हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल हाई पैकेजिंग मशीनरी में। दोस्तों, आज एक ऐसा नया टॉपिक आपके सामने जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पफ का बिजनेस होता कैसा है, पफ के बिजनेस में कौन कौन सी मशीन लगती है, क्या रॉ मटेरियल लगता है और कैसे ये बनाया जाता है। इस सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा और कैसे इसकी मार्केटिंग की जाती है और मार्केट में क्या इसका रिस्पॉन्स है। तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, पफ का जो बिज़नेस होता है, ये पफ का प्लांट होता है, एक प्रोडक्ट होता है पफ। उसी प्रोडक्ट के आधार पर इस प्लांट का नाम ही पफ रख दिया गया है। और इस प्लांट में कुछ मशीनें होती है जो बनाने से लेकर पैकिंग तक कंप्लीट होती है। और ये जो पफ मशीन है, ये अकेली मशीन ऐसी होती है कि इसमें डाई चेंज कर करके आप करीब 10 से 15 तरह के प्रोडक्ट एक ही मशीन से बना सकते हो। और ये जो भी आइटम बनता है इस मशीन से ये बेनिफिट होता है कि ये कोई भी आइटम फ्राई नहीं किया जाता, ये ओनली रोस्ट होता है, यानी कि क्रंची होता है। और सबसे बड़ी बेनिफिट इसमें यही होता है कि क्योंकि मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो फ्राई होते हैं और फ्राई होने के बाद उनमें 30 से 35% ऑयल की खपत हो जाती है और थोड़ा वो अनहेल्दी भी होता है, क्योंकि आजकल ऑयल खाना लोग बहुत कम पसंद करते हैं। तो रोस्टेड आइटम में क्या है, आपका एक तो 30 से 35% जो ऑयल लग रहा है वो बचेगा आपका। दूसरा, वो हेल्दी है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है रॉ मटेरियल राइस और कॉर्न का ग्रेट होता है। अब कॉर्न आप जानती हो उसमें एनर्जी कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, फाइबर कितना होता है, प्रोटीन कितनी होती है। तो सारा ही एक हेल्दी रॉ मटेरियल है जिससे ये आपके आइटम बनते हैं। और फ्राई ना होने की वजह से इसमें ऑयल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए ये ऑयल फ्री भी होता है। अब बात करता हूँ इसको बनाने का प्रोसेस कैसा होता है। इसमें कुछ मशीनें जो होती है यूज में आती हैं। जो भी पफ आइटम बनते हैं ये सब मक्का और चावल का बारीक दलिया करते हैं, उससे बनता है। तो पहली मशीन जो होती है, मक्का और चावल के बारीक दलिया को मिक्स करके डाला जाता है उस मशीन में, यानी कि 50% मक्का 50% चावल। और उन दोनों को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए पानी डालते हैं, करीब 8 से 10% पानी डाला जाता है, जिससे वो बैच बनकर रेडी हो जाता है। उस बैच को मेकिंग मशीन में डालते हैं। जब आप मेकिंग मशीन में बैच को डाल दोगे तो उसमें प्रेजेंट में जो भी डाई लगाओगे आप, चाहे पफ की हो, चाहे रिंग की हो, चाहे स्टार की हो, पोला की हो, काजू की, समोसे की, दिल की या चाउमीन की, इस तरीक़ा की रोस्टेड आइटम की कोई भी डाई आप लगाओगे तो वो आपका प्रोडक्ट बनना चालू हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, ये फ्राई नहीं होगा, इसको केवल ओनली रोस्ट करते हैं। अब रोस्ट होने के बाद ये क्रंची हो जाता है बिल्कुल। आप एक बार उसको दबा के देखो, वो क्रंच जैसी आवाज़ आती है, यानी कि एकदम रोस्टेड हो जाता है वो माल। रोस्टेड होने के बाद अब उसको केवल फ्लेवरिंग करना हो। आप अपने टेस्ट अनुसार जो भी आप फ्लेवर रखना चाहो, चाहे चटपटा, खट्टा मीठा, स्पाइसी, टेंगी टमाटो, पुदीना, जो भी आप फ्लेवर रखना चाहोगे उस फ्लेवर के अनुसार उसमें मसाला लगा दिया जाता है। मसाला लगाने के लिए भी मशीन आती है जिसको कोटिंग पैन बोलते हैं, वो मसाले का कोटिंग कर देती है। कोटिंग होने के बाद आपका माल बिल्कुल रेडी हो जाता है फ्लेवरिंग के साथ। अब उसको या तो आप लूज में बेच सकते हो, जैसे कि मार्केट में आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं, 300 ग्राम, 500 ग्राम या 1 kg का पूरा बैग बना करके मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अपना ब्रांड लोगों का पन्नी में पैक करके एक बढ़िया क्वालिटी देना चाहते हो, जैसे मार्केट में ऑलरेडी चलते हैं 5 रुपये और 10 रुपये वाले जो पैकेट चलते हैं, उस तरीक़ा से देने के लिए पैकेजिंग मशीन आती हैं जो उसको पैकेट फॉर्म में पैक करके फाइनल बना देती है। तो पैकिंग मशीन भी हमारे पास मिलती है जो इसको पैक करेगी। तो पैकिंग मशीन का काम होता है पाउच के अंदर ऑटोमेटिक वज़न करके, और जितने का प्रोग्राम आप डालते हो लड़ी वगैरह बनना, वो ऑटोमेटिक लड़ी बना के कंप्लीट सेट कर देती है। तो इस तरीक़ा से आपका ये पफ के प्लांट में इस तरीक़ा से आपका ये पफ प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। तो ये बनाने से लेकर पैकिंग तक टोटल इस प्लांट में शुरुआत में 6 मशीनें लगती हैं, जो मैंने आपको अभी बताई थी। एक बार फिर बता देता हूँ। एक तो होता है बैच मिक्सचर जो मक्का चावल को मिक्स करेगी। दूसरा होता है मेकिंग मशीन जो पफ साइडर बनाएगी, जो करीब एक ही मशीन 10 से 15 तरह के प्रोडक्ट बना देती है। तीसरी मशीन जो होगी वो आपकी होगी रोस्टिंग मशीन जो रोस्ट करेगी। चौथी मशीन कोटिंग पैन जो मसाला मिलाएगी। और पांचवी जो मशीन है वो होती है पैकेजिंग मशीन जो पैक करती है।
लेकिन पैकिंग मशीन को चलाने के लिए एक एयर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है। तो छठी मशीन एयर कंप्रेसर ज़रूरी है प्लांट के साथ लगाना। तो ये पूरा प्लांट में 6 मशीन आपकी टोटल हो जाती है। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। सबसे पहली जो मशीन होती है मात्र 35,000 रुपये का बैच मिक्सचर होता है। उसके बाद मेकिंग मशीन है जो 2 लाख रुपए की होती है। सबसे मेन मशीन जो मेकिंग मशीन होती है, क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा उतना ही अच्छा आपका मार्केट में सेल होगा। तो क्वालिटी बनाने के लिए आपको मेकिंग मशीन पर फोकस रखना चाहिए, सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेकिंग मशीन में मिनिमम आपको 25 HP की मोटर लगी होनी ज़रूरी है। और उसमें जो माल बनता है ये पकाया जाता है स्क्रू बैरल द्वारा। स्क्रू बैरल उस माल को पका देता है और आगे डाई के अकॉर्डिंग शेप बना के उसको निकाल देता है। तो स्क्रू बैरल जितना अच्छा होगा आपका माल उतना ही बढ़िया बनेगा। तो स्क्रू बैरल और 25 HP की मोटर, ये दोनों चीज़ मेन होती है मेकिंग मशीन में। ये दोनों चीज़ अच्छी होती है तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी बनती है। उसके बाद रोस्टिंग मशीन है। रोस्टिंग मशीन में आप टेम्परेचर सेट कर देते हो भाई 200 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस, जितना डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर सेट करोगे उतने पे वो रोस्ट हो जाता है। एक बार एडजस्ट करके चेक कर लेते कि भाई इतने डिग्री सेल्सियस पर हमारा माल बढ़िया क्रंची हो रहा है, फिर उतने पे ही सेट करके अपना माल प्रोडक्शन होता रहता है। रोस्टर जो मैंने आपको बताया है, रोस्टिंग मशीन मात्र 1,20,000 रुपये की होती है जो रोस्ट करती है। ये पूरा स्टील का होता है, क्योंकि खाने पीने के आइटम में स्टील का यूज़ होना बेटर होता है, स्टेनलेस स्टील। अदरवाइज़ अगर आप लोहे के फ्रेम में बनवाते हो तो मात्र वो 1 लाख रुपए में बन जाता है। 10-20 हज़ार का लालच ना करते हुए आप बेटर हो कि क्वालिटी पर बिल्कुल फोकस रखें, क्योंकि ये प्लांट ऐसा तो है नहीं कि रोज़ की रोज़ आपने लगा लिया। एक बार ही इंसान इसको लगाता है और उसी से अपना रोज़गार चालू करता है, और उसमें भी क्वालिटी डाउन हो जाती है तो वो बेकार हो जाता है। इसीलिए कंप्लीट बढ़िया स्टील का माल आपको लेना चाहिए। तो 1,20,000 रुपये का स्टेनलेस स्टील का रोस्टर होता है। इसके बाद आपका जो होगा मसाला मिक्सचर, जिसको कोटिंग पैन बोलते हैं, वो आपका होगा मात्र 42,000 रुपये का। जी हाँ, स्टेनलेस स्टील का 4 फीट का ड्रम साइज़ होता है उसका, जो कोटिंग करता है मसाले की, वो 42,000 रुपये का है। बात करते हैं पैकेजिंग मशीन के बारे में जो उसको पैक करेगी। पैकिंग मशीन 2 स्टेप में होती है, एक हाफ न्यूमेटिक, एक फुल न्यूमेटिक। कुछ लोगों का बजट बहुत कम होता है, इसलिए वो सस्ती मशीन के चक्कर में हाफ न्यूमेटिक को ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, जो मात्र 1,10,000 रुपये की आती है। 1,10,000 रुपये में हाफ न्यूमेटिक होती है। वो क्या करती है, आपका पाउच बना देती है, लड़ी बना देती है, पाउच में एयर भर देती है, सारा कुछ कर देती है। लेकिन उसमें 1% चांस होता है बाई चांस एयर लीक होने का। कस्टमर उसी लालच को देखते हुए भाई 250 ग्राम तक वो पैक करेगी फुल न्यूमेटिक, 250 ग्राम तक ये पैक कर रही है, तो उस लालच में आके भाई जब दोनों काम सेम हो रहा है तो क्यों ना एक 10 वाली मशीन ले ले। लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा जो एयर लीक होने का चांस होता है। स्पेशल वो जो बेनिफिट होता है उस मशीन का, विदाउट एयर वाले प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा बेनिफिट आता है, जैसे कि आपका मसाले हैं, चाय की पत्ती है, दाल दलिया वगैरह, इस तरीक़ा के जो आइटम होते हैं उसमें हाफ न्यूमेटिक मशीन ठीक होती है। अगर बात करें फुल न्यूमेटिक मशीन की, फुल न्यूमेटिक मशीन में एयर लीक होने का कोई चांस ही नहीं होता है। चाहे आप उस पर पैर रख कर खड़े हो जाओ पाउच पर, वो लीक नहीं हो सकता। अगर वो बाई चांस लीक होता है वो आपकी मिस्टेक की वजह से होता है, जैसे कि आप पैकेट पैक करते हो और सीलिंग के अंदर रॉ मटेरियल आ जाए तो उस कंडीशन में बाई चांस लीक हो जाए। अदरवाइज़ अगर पाउच कंप्लीट तरीक़े से बना होता है तो वो बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। तो 5वीं मशीन जो होती है ये न्यूमेटिक और हाफ न्यूमेटिक 2 होती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी यूज करना चाहोगे। हाफ न्यूमेटिक 1,10,000 रुपये की है, फुल न्यूमेटिक 1,50,000 रुपये की है। आप एक बार लेकर के उसको बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे कि भाई 10-20 हज़ार रुपये हमने भले ही महंगा दिया हो लेकिन मशीन हमारा अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है, अच्छा वर्क कर रही है। तो मेरी जो गाइड, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप 10-20 हज़ार का लालच ना देखें और फुल न्यूमेटिक मशीन ही लें तो आपको बहुत आगे बेनिफिट होगा। छठा मशीन जो होता है एयर कंप्रेसर होता है, वो नॉर्मल आप कोई भी लगा सकते हो। सबसे सस्ता जो होता है वो 18-20 हज़ार रुपये का आता है। उससे बस क्या होता है कि पाउच पैकिंग मशीन के जो सिलेंडर्स होते हैं वो एयर के द्वारा मूव होते हैं, तो एयर हमें उसके लिए चाहिए होती है। तो कंप्रेसर 18-20 हज़ार रुपये का होता है जो मशीन को चलाता है। इसके बाद आपको एक जो ज़रूरत पड़ेगी वो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। पाउच के अंदर जो नाइट्रोजन भरा जाता है वो 2 स्टेप में होता है। एक तो नाइट्रोजन का सिलेंडर आता है, जैसे मार्केट में ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है, एलपीजी का सिलेंडर आता है,
इसी तरीक़ा से आपका नाइट्रोजन का सिलेंडर आता है फूड ग्रेड का, वो एक सिलेंडर करीब 1000 रुपये के आसपास आता है। पर डे आपको एक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। सपोज आपने 10 घंटे मशीन चलाई और एक सिलेंडर आपने खर्च कर दिया तो 1000 रुपये आपका पर डे का खर्चा हो जाता है, और महीने का कुल मिलाए तो 30,000 रुपये का खर्चा होता है। बार बार सिलेंडर को लाने ले जाने के झंझट से बचने के लिए मशीन ही लगा लेते हैं। मशीन भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। पाउच के अंदर एयर भरने के लिए जो मशीन आती है वो मात्र 1.5 लाख रुपए की आती है। जी हाँ, 1,50,000 रुपये की मशीन आती है जो कंप्रेसर की एयर को ही ड्राई कर देती है, यानी कि मॉइस्चर फ्री कर देती है बिल्कुल। और उस एयर को जब पैकेट के अंदर भरते हैं तो आपका प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है। सेम 4 महीने की लाइफ होती है जैसे कि नाइट्रोजन की होती है। तो ये आपकी मशीनों का खर्चा हो जाता है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग लागत की कि एक 5 रुपये वाला पैकेट बनने के कितने में रेडी होता है। जो 5 रुपये वाला पैकेट होता है वो 25 ग्राम का अगर आप पैक करोगे तो उसमें आपका बिजली, लेबर, रॉ मटेरियल, पन्नी, मसाले सारा कुछ मिला के मैक्सिमम 2 रुपये 30 पैसे की लागत आएगी आपको एक पैकेट को रेडी करने में। अगर फ्राई आइटम होता है तो उसमें 50% की लागत आती है, माने कि 5 रुपये का पैकेट है तो उसमें आपकी 2.5 रुपये कम से कम लागत आ जाती है। लेकिन ये रोस्टेड आइटम है तो तेल की खपत जो होती है वो बच जा रही है, तो इसमें मात्र 2 रुपये 30 पैसे ही आपकी हाईएस्ट लागत आएगी। क्योंकि रॉ मटेरियल मक्का चावल मात्र 20 रुपये किलो मार्केट में मिलता है। क्योंकि मक्का चावल मार्केट में मात्र 20 रुपये किलो मिलता है और 50% उसको डालते हैं। उसके बाद इसमें वेस्टेज कुछ निकलता ही नहीं है, जितना माल डालते हैं बल्कि 10% पानी डालते हैं, उसका वजन ऐड हो जाता है। जब वो गर्म होकर निकलता है तो पानी सूख जाता है, तो आपका 1 किलो में 1 किलो ही माल बनकर निकलता है। जो 1 किलो माल बना उसमें 10% आपने मसाला लगा दिया। मान लो 120 रुपये किलो मसाला है, 12 रुपये का मसाला। और जी आपका जो ऑयल है, माना आपने 120 रुपये किलो ऑयल भी लिया, 120 रुपये लीटर, तो आपका करीब 10 से 12% ऑयल लगता है, तो 12 से 15 रुपये खर्चा मान लीजिए ऑयल का भी। तो 20 रुपये का मक्का चावल हो गया, 12 रुपये का तुम्हारा मसाला और आपका 15 रुपये का तुम्हारा ऑयल हो गया। तो कुल लागत जो लगती है 47 रुपये लगती है। 47 रुपये में आपका जब आप मसाला और तेल डालोगे तो उसका वजन भी ऐड हो जाता है, तब आपका टोटल 1200 ग्राम बनेगा 47 रुपये में प्रोडक्ट। अब उसको जब आप 25 ग्राम से डिवाइड करोगे तो 48 पैकेट आपके 1 केजी में करीब बनेंगे। जो 1200 ग्राम में आपके 48 पाउच बनते हैं, जो 47 रुपये की लागत में रेडी हो जाता है मात्र। यानी कि 1 रुपये से भी कम आपका माल तैयार हो जाता है। आपने कैलकुलेशन करके माना 1 रुपये में ही आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। अब उसको पैक करने की जो पन्नी होती है, मात्र वो पन्नी आपका 80 से 90 पैसे की मिलती है। तो 1 रुपये 90 पैसे आपने माना आपका प्रोडक्ट का। 20 पैसे एक पाउच पर बिजली का खर्चा मान लीजिए, 2 रुपये 10 पैसे, उसके बाद अपना लेबर चार्ज और अपनी मेहनताना मान लीजिए, टोटल 2 रुपये 30 पैसे में आपका एक पैकेट रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप उसको जहाँ भी सेल करने जाओगे, ट्रांसपोर्ट चार्ज जो होता है वो खैर आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी दूरी पर माल को सेल करने जाते हो। जब आप माल सेल करने जाओगे तो वो तो सब आपका एवरेज निकल ही जाता है। और मार्केट में जो ये प्रोडक्ट सेल होता है ये 3 रुपये 30 पैसे का मिनिमम बिकता है। अगर आपने 3 रुपये 20 पैसे का भी बेचा तो भी आपको 90 पैसे का प्रॉफिट एक पैकेट पर होना ही होना है। अगर आप थोड़ा बहुत मार्केट में ज्ञान ना होने की वजह से थोड़ा बहुत महंगा भी माल ले लेते हो तो भी आपको 70 पैसे तो एक पाउच पर बचना ही बचना है 100%। 70 पैसे का प्रॉफिट लगा लेते हैं आप। पर डे आपने 10,000 पाउच सेल करे तो 7,000 रुपये आपका पर डे का फिक्स हो गया कि आपका 7,000 रुपये प्रॉफिट पर डे का है। अगर उससे ज़्यादा आप सेल करते हो, सपोज आपने 10,000 ना करके 50,000 कर दिए, तो आपका सीधा प्रॉफिट हो जाता है 35,000 रुपये। वो आपकी सेल के ऊपर डिपेंड है, जितना प्रोडक्ट आप सेल करोगे उतना ही प्रॉफिट आपका होना है। तो इस प्लांट में बस यही जानकारी थी जो मैं आपको साझा करने के लिए आज आया था। मैंने आपको सारी जानकारी लगभग दे चुका हूँ। अगर कोई भी जानकारी देने से रह गया हूँ तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। तो मैं इस प्लांट के रिलेटेड आपको सभी तरीक़ा की कोई भी आपको नॉलेज चाहिए तो मैं आपको देने में हमेशा तत्पर रहूँगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को लाइक करो, और मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीक़ा के नए नए उद्योग की वीडियो आपके सामने लाता रहूं और आपको
बिज़नेस के बारे में नॉलेज देता रहूँ। क्या पता मेरे द्वारा किसी गरीब का कारोबार बन जाए, किसी का अच्छा बिज़नेस चल जाए। तो मेरी जो मनोकामना यही है कि मेरे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और उनका अच्छा से अच्छा काम चले। तो मिलता हूँ फिर ऐसे नई किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, नई बिज़नेस के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।